जब दुनिया में संतुलन बिगड़ता है, जब अधर्म धीरे धीरे धर्म को दबाने लगता है और जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर विनाश की ओर बढ़ने लगता है, तब सृष्टि को बचाने के लिए एक शक्ति बार बार जन्म लेती है और वो है भगवान विष्णु। हिंदू दर्शन में त्रिमूर्ति का सिद्धांत है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन एक गहरा प्रश्न हमेशा उठता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो बार बार केवल विष्णु ही अवतार क्यों लेते हैं। इसका उत्तर यह है कि विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि को चलाने वाली चेतना है, पालन करता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि बनाकर उसे आगे बढ़ने देते हैं, और शिव संहार करता है, उसे समय आने पर समाप्त कर नए रूप की अनुमति देते हैं। जब समस्या पालन और संतुलन से जुड़ी होती है, यानी जीवन को बचाना, धर्म को स्थापित करना और व्यवस्था को ठीक करना, तब विष्णु को स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। इसका वास्तविक और विस्तृत वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। विशेष रूप से भगवत पुराण और विष्णु पुराण में इन अवतारों का गहरा और प्रामाणिक उल्लेख है। ये केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, धर्म की रक्षा और मानवता को दिशा देने की एक दिव्य यात्रा है। हर अवतार अपने समय की एक बड़ी समस्या का समाधान बनकर प्रकट हुआ। अवतार लेना केवल शक्ति दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि समय, परिस्थिति और समस्या के अनुसार सही रूप धारण करना होता है। इसीलिए कभी वे छोटी मछली बनते हैं, कभी कछुआ, कभी आधा मनुष्य आधा सिंह, तो कभी एक आदर्श राजा या मार्गदर्शक। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ है कि विष्णु केवल देवता नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने वाली चेतना है, जो हर युग में अलग रूप लेकर आती है। इसीलिए जब भी अंधकार बढ़ता है, तब कोई नई शुरुआत होती है, और वह शुरुआत होती है भगवान विष्णु के अवतार से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विष्णु स्वयं यह निर्णय लेते हैं, या उन्हें किसी संकेत से पता चलता है कि कब अवतार लेना है। यहीं से एक गहरा सिद्धांत शुरू होता है। विष्णु को अवतार लेने का आदेश कोई देता नहीं, बल्कि सृष्टि की स्थिति स्वयं उन्हें संकेत देती है। जब प्रकृति अस्थिर होने लगती है, जब मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाता है, तब यह कॉस्मिक चेतना स्वयं सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि अवतार कोई अचानक घटना नहीं होते, बल्कि वे धीरे धीरे बनने वाली परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। तो आइए इन सभी अवतारों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। इस क्रम में पहला बड़ा संकट आया, जिसने मत्स्य अवतार को जन्म दिया। जब सतयुग में प्रलय का संकेत मिला, सृष्टि में एक अजीब असंतुलन शुरू हुआ। समुद्रों का व्यवहार बदलने लगा, ऋषियों की तपस्या में बाधाएं आने लगी और प्रकृति में अनिश्चितता बढ़ने लगी। राजा मनु को भी ध्यान में संकेत मिलने लगे कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या है। एक दिन जब वे नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई, जो असाधारण रूप से बोल सकती थी। मछली ने उनसे रक्षा की प्रार्थना की। वह मछली बढ़ती गई, तालाब से नदी, नदी से समुद्र, और अंततः उसने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह स्वयं विष्णु थे। उन्होंने मनु को चेतावनी दी कि प्रलय आने वाली है और उन्हें एक नौका बनाकर जीवन के बीज और ज्ञान को सुरक्षित रखना होगा। फिर वह भयानक समय आया, आकाश फट पड़ा, पृथ्वी जल में डूब गई और चारों तरफ विनाश छा गया। उसी समय एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ, जिसने मनु की नौका को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित पार पहुंचाया। जब सब कुछ समाप्त हो रहा था, तब जीवन को बचाने की शुरुआत इसी अवतार से हुई। क्योंकि भगवान का रूप बड़ा या छोटा नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है जीवन को हर हाल में बचाना। यही वह क्षण था जब पहली बार अवतार का स्पष्ट उद्देश्य सामने आया। अब सृष्टि बच चुकी थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए शक्ति और संतुलन की आवश्यकता थी। देवता कमजोर हो चुके थे और असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था। निराश और भयभीत देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु ने एक योजना बनाई।
अमृत प्राप्त करने की, जिससे देवताओं को फिर से शक्ति मिल सके। लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं था, इसीलिए देवताओं को अपने शत्रु असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उसी क्षण सतयुग में फिर से विष्णु कूर्म अवतार में प्रकट हुए और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। मंथन जारी रहा, विष निकला, अनेक रत्न प्रकट हुए और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। यह अवतार मत्स्य के बाद सीधे जुड़ता है, क्योंकि अब सृष्टि को बचाना नहीं था, बल्कि उसे चलाना था। और कूर्म ने दिखाया कि संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति नहीं, स्थिरता चाहिए। इस अवतार ने यह दिखाया कि हर बड़ी प्रक्रिया के पीछे एक अदृश्य आधार होता है, जो सब कुछ स्थिर बनाए रखता है। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। यह उस समय की बात है जब असुर हिरण्याक्ष अपनी अपार शक्ति और अहंकार में डूब चुका था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने एक ऐसा काम किया जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। उसने पृथ्वी यानी भूदेवी को उठाकर पाताल लोक की गहराइयों में छुपा दिया। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थान से हटाई गई, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। समय रुक सा गया, दिशाएं धुंधली हो गई और जीवन का अस्तित्व समाप्त होने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु सृष्टि को बचाइए। जब पृथ्वी ही गायब हो जाए, जब दिशाएं मौन हो जाए और जब सृष्टि का हर नियम टूटने लगे, तब एक ऐसी गर्जना होती है जो पूरे ब्रह्मांड को जगा देती है। तब सतयुग में एक बार फिर से विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए, विशाल, प्रचंड और अडिग। उन्होंने पाताल में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष को ललकारा और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध किया। फिर अपनी शक्तिशाली दांतों पर पृथ्वी को उठाकर उसे पुनः स्थापित किया और उसी के साथ सृष्टि ने फिर से सांस ली, जीवन लौट आया और ब्रह्मांड में संतुलन वापस आ गया। और यही सिखाता है वराह अवतार कि प्रकृति की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जब पृथ्वी सुरक्षित है तभी जीवन संभव है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि जीवन को फिर से स्थापित करने का क्षण था। अब समस्या प्रकृति नहीं, बल्कि अहंकार बन चुकी थी। जब अहंकार भगवान से भी बड़ा हो जाए, जब अत्याचार अपनी हर सीमा पार कर जाए और जब सत्य बोलना ही अपराध बन जाए, तब न्याय किसी नियम का इंतजार नहीं करता, वह खुद रास्ता बनाकर आता है। यह कहानी है असुर राजा हिरण्यकश्यपु की, जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। इस वरदान ने उसके अंदर ऐसा घमंड भर दिया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी की पूजा होगी। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही उसके हृदय में केवल भगवान का नाम था। हिरण्यकश्यपु ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। प्रहलाद का विश्वास अडिग था, भगवान हर जगह है। जब हिरण्यकश्यपु ने उसे चुनौती दी कि क्या भगवान खंबे में भी है, तब खंबा अचानक फट पड़ा और सतयुग में एक बार फिर से नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। न पूरी तरह मनुष्य न पशु। संध्या समय चौखट पर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। यह अवतार अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह पूरी श्रृंखला का परिणाम था, जहां पहले चेतावनी दी गई, फिर संतुलन बनाया गया, फिर पृथ्वी को बचाया गया, लेकिन अब समस्या अहंकार की थी। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे उसके पास कितने ही वरदान क्यों न हो, सत्य और भक्ति के सामने वह टिक नहीं सकता, क्योंकि अंत में जीत शक्ति की नहीं, सत्य की ही होती है। नरसिंह अवतार के बाद स्थिति थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन अब समस्या शक्ति की नहीं, बल्कि शक्ति के उपयोग की थी। जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए, जब दान भी धीरे धीरे गर्व में बदल जाए और जब महानता के पीछे छुपा अहंकार
सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगे, तब भगवान विनम्रता का सबसे छोटा लेकिन सबसे प्रभावशाली रूप धारण करते हैं। यह कथा है असुर राजा बाली की, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली और दानी राजा था। उसने कठोर तप और पराक्रम से तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देवता पराजित होकर भटक रहे थे और स्वर्ग भी उसके अधीन हो चुका था। बाली केवल शक्तिशाली ही नहीं, अत्यंत उदार भी था। उसके द्वार से कोई याचक कभी खाली नहीं लौटता था। फिर भी धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। उसे अपने दान और शक्ति पर गर्व होने लगा। तब त्रेता युग में विष्णु वामन अवतार में आए, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। उस समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहा था, जहां वह सभी को दान दे रहा था। तभी वह छोटा सा ब्राह्मण बालक पहुंचा। राजा बलि ने उसका स्वागत किया और कहा, मांगो, क्या चाहिए? वामन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर सभा में सभी हंस पड़े। इतना छोटा सा वर? राजा बाली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, 3 पग क्यों, तुम चाहो तो पूरा राज्य मांग सकते हो। लेकिन वामन अपने वचन पर अडिग रहे। तभी बाली के गुरु शुक्राचार्य को संदेह हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। लेकिन बाली ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया। उसने कहा, यदि भगवान भी याचक बनकर आए हैं तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। और उसने 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही वचन पूरा हुआ, उसी क्षण वह छोटा सा बालक बदलने लगा। उसका रूप बढ़ता गया और देखते ही देखते वह विराट हो गया। यह था त्रिविक्रम रूप। पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समा गया। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश और स्वर्ग। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा। पूरा दरबार स्तब्ध था, देवता आश्चर्यचकित, असुर भयभीत। तभी राजा बाली ने सब कुछ समझ लिया। उसका अहंकार टूट चुका था। वह शांत भाव से आगे बढ़ा, अपने घमंड को त्याग कर और झुककर बोला, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। यह वह क्षण था जब एक राजा ने अपनी सारी शक्ति, अपना अभिमान, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ सत्य के आगे झुकने के लिए। जब घमंड बढ़ता है तब भगवान हमें गिराते नहीं, वे हमें झुकना सिखाते हैं। वामन अवतार यह सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है, क्योंकि जो झुकना जानता है वही वास्तव में सबसे ऊंचा उठता है। यहाँ युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अहंकार समाप्त हो गया। वामन अवतार के बाद सृष्टि में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे और धर्म केवल नाम का रह गया था। सत्ता केवल अत्याचार बन गई थी। ऋषियों की तपस्या टूट रही थी और निर्दोष लोग पीड़ित हो रहे थे। भय और अन्याय का ऐसा वातावरण बन चुका था कि धरती स्वयं करहा उठी। तब त्रेता युग में परशुराम अवतार हुआ, भगवान विष्णु का छठा अवतार। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन से ही वे असाधारण थे, तेज, अनुशासन और अपार शक्ति से भरे हुए। भगवान शिव से उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला सीखी और उनसे ही उन्हें दिव्य फरसा प्राप्त हुआ, जिससे उनका नाम पड़ा परशुराम, अर्थात फरसा धारण करने वाला राम। उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों को 21 बार पराजित किया। उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था बल्कि न्याय के लिए था। इस अवतार ने यह दिखाया कि जब संतुलन बिगड़ता है तब कठोरता भी आवश्यक हो जाती है। लेकिन यह युद्ध सत्ता पाने के लिए नहीं था, यह संतुलन वापस लाने के लिए था। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो उन्होंने सारी जीती हुई पृथ्वी दान में दे दी और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब भगवान भी शांत नहीं रहते, वे कठोर बनते हैं, क्योंकि कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। परशुराम अवतार हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है, और जब वह भटक जाए
तो उसे सही मार्ग पर लाना ही सच्चा न्याय है। परशुराम के बाद आवश्यकता थी स्थायी संतुलन की, जहां धर्म केवल शक्ति नहीं बल्कि जीवन शैली बने। इसीलिए त्रेता युग में राम अवतार हुआ। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक आदर्श प्रणाली का निर्माण था। जब धर्म की राह कठिन हो जाए, जब हर कदम पर परीक्षा हो, तब एक आदर्श जन्म लेता है। यह कथा है अयोध्या के राजकुमार राम की, जो राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे, जो केवल एक राजकुमार नहीं थे बल्कि मर्यादा और धर्म के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में हर भूमिका को पूर्णता से निभाया। एक आदर्श पुत्र जिन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन का सम्मान करते हुए राजगद्दी त्याग दी। एक आदर्श भाई जिन्होंने भरत और लक्ष्मण के साथ स्नेह और कर्तव्य का संतुलन रखा। और एक आदर्श पति जिन्होंने माता सीता के प्रति अपने समर्पण को कभी कमजोर नहीं होने दिया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म का सीधा संघर्ष था। राम ने राम सेतु बनाया, युद्ध किया और रावण का अंत किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही विजयी होता है। राम के बाद संसार और अधिक जटिल हो गया। अब समस्या युद्ध की नहीं, बल्कि निर्णय की थी। इसीलिए द्वापर युग में वासुदेव और माता देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जब जीवन एक युद्ध बन जाए, जब रिश्ते, कर्तव्य और सत्य आपस में टकराने लगे, और जब यह तय करना मुश्किल हो जाए कि सही क्या है और गलत क्या, तब कोई बाहरी शक्ति रास्ता नहीं बदलती, बल्कि भीतर की समझ बदलती है। यह कथा है भगवान कृष्ण की, जो केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी चेतना है। उनका जन्म मथुरा में अत्याचारी राजा कंस के कारागार में हुआ था, जहां भविष्यवाणी के अनुसार कंस का अंत निश्चित था। बचपन से ही कृष्ण ने असाधारण लीलाएं दिखाई। अधर्म का नाश करते हुए अंततः उन्होंने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य केवल एक राजा का अंत करना नहीं था। उनका उद्देश्य था मानवता को सही दिशा देना। वर्षों बाद जब महाभारत का महायुद्ध आरंभ हुआ, तब वे सीधे युद्ध में योद्धा नहीं बने, बल्कि अर्जुन के सारथी बने। यह अपने आप में अद्भुत था। संपूर्ण शक्ति होते हुए भी उन्होंने हथियार नहीं उठाया, बल्कि मार्गदर्शन चुना। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रमित हो गया, तब कृष्ण ने उसे कर्मयोग का ज्ञान दिया, जिसे बाद में भगवत गीता के रूप में जाना गया। गीता इसी अवतार का केंद्र है, जहां व्यक्ति को यह समझाया गया कि बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध जीतना जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि अपने कर्तव्य को निभाओ, बिना फल की चिंता किए। इस अवतार ने जीवन को समझने का नया दृष्टिकोण दिया। फिर वह समय आया जब बाहरी संघर्ष से अधिक भीतर का संघर्ष बढ़ गया। तब कोई तलवार नहीं, कोई शक्ति नहीं, बल्कि शांति सबसे बड़ा अस्त्र बनती है। यह कथा है भगवान बुद्ध की, जिनका जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में कपिलवस्तु के राजमहल में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र के रूप में हुआ। उनके जीवन में ऐश्वर्य, सुख और हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन एक दिन उन्होंने महल के बाहर संसार का असली चेहरा देखा। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और दुख। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और गहरे आत्मचिंतन में डूब गए। उसी क्षण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्होंने समझा कि संसार में दुख का मूल कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि मनुष्य की अनंत इच्छाएं और आसक्ति है। बुद्ध ने हमें भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाया। उनका संदेश था कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। यह पहली बार था जब समाधान शक्ति या युद्ध से नहीं, बल्कि शांति और समझ से आया। विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध ने अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, लेकिन
यह भी एक अंतिम प्रयास था कि मनुष्य स्वयं को समझ सके। और जब यह भी पर्याप्त नहीं होगा, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब सत्य दब जाएगा और अहंकार बढ़ जाएगा, तब भविष्य में कलयुग में ही कल्कि अवतार होगा। हिंदू दर्शन के अनुसार समय को 4 मुख्य युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिन्हें मिलाकर एक महायुग बनता है। कल्कि अवतार कलयुग का अंतिम चरण होगा, जहां नैतिकता, धर्म और मानवता अपनी अंतिम परीक्षा से गुजर रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस घोर अंधकार के अंत में भगवान विष्णु स्वयं अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। शास्त्रों के अनुसार हम अभी कलयुग में हैं। हिंदू समय चक्र के अनुसार एक युग 4,32,000 वर्ष का होता है। अभी मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो कल्कि अवतार का समय अभी बहुत भविष्य में माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म शंभल ग्राम के एक ब्राह्मण विष्णुयश के परिवार में होगा। वे एक दिव्य योद्धा के रूप में सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे, हाथ में तलवार लिए हुए अधर्म का संपूर्ण विनाश करेंगे। कल्कि अवतार केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक नए युग, सतयुग की शुरुआत का संकेत है, जहां धर्म, सत्य और शांति फिर से स्थापित होंगे। उनका प्रकट होना किसी सामान्य युद्ध जैसा नहीं होगा, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण होगा। दशावतार केवल कहानियां नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन की एक निरंतर यात्रा है। हर अवतार एक समस्या का उत्तर है, हर रूप एक समाधान है और हर युग एक सीख है। कल्कि अवतार यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में प्रकाश का आना निश्चित होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि बाकी सबको भी 10 अवतार के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके।